दोस्तों, आप दिन में कितनी देर तक सो सकते हो? 3 घंटे, 6 घंटे या कुछ ऐसे आलसी लोग भी होते हैं जो कि पूरा आधा दिन सो लेते होंगे। लेकिन इंग्लैंड में एक ऐसी लड़की है जो कि पूरे 9 सालों तक सोती रही और जब वो 9 साल के बाद सोकर उठी तो उसके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसे जानकर आप लोगों की भी होश उड़ जाएंगे। स्वीडन में एक लड़के ने एक लड़की को डिनर पे बुलाया। वो लड़का उस लड़की को अपनी जीएफ बनाना चाहता था, लेकिन उस लड़की को उस लड़के की शक्ल पसंद नहीं आई। जिसके बाद वो लड़की वहां से जाने लगी, लेकिन लड़की के जाने से पहले लड़के ने एक ऐसा धमाका किया जिससे वो लड़की शायद ही फिर कभी किसी लड़के के साथ डिनर पे जाएगी। और उस लड़के ने जो किया उसे जानकर आप हंसते हंसते पागल हो जाओगे। इस फोटो को ध्यान से देखो और जरा सोच के बताओ कि इस फोटो में कौन जिंदा है और कौन मरा हुआ। इस फोटो में कोई तो ऐसा है जिसकी मौत इस फोटो को लेने से पहले ही हो चुकी थी। तो दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा मजेदार होने वाली है, तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिए। तो ज्यादा समय खराब ना करते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, क्या आप लोग जिम सुलेवान को जानते हो? ये अपने टाइम के एक बहुत ही फेमस सिंगर थे। इन्होंने फेम पाने के लिए लॉस एंजलिस से टेनेसी जाने का फैसला लिया। वो मार्च 1975 को लॉस एंजलिस और अपने परिवार वालों को पीछे छोड़कर निकल पड़ते हैं। 15 घंटे का रास्ता तय करने के बाद जिम एक होटल में रुकते हैं, लेकिन उसके कुछ देर बाद ही जिम वहां से गायब हो जाते हैं। उनकी कार होटल से 42 किलोमीटर दूर एक सुनसान जगह पे पाई जाती है, लेकिन जिम का कोई अता पता नहीं और ना ही उन्हें आज तक कोई ढूंढ पाया। हो सकता है कि उन्हें एलियंस उठा ले गए हों। अब आप लोग बोलोगे कि हर केस में एलियंस को घुसेड़ना जरूरी है, लेकिन इस केस में तो एलियंस को घुसेड़ना बनता है, क्योंकि सन 1963 में जिम की एक एल्बम आई थी जिसका नाम था यूएफओ। और उस एल्बम की लिरिक्स में जिम ने जाने अनजाने में ही वो सब लिख दिया था जो कि उसके साथ आगे चलकर होने वाला था। इस एल्बम की लिरिक्स में उसने लंबे रास्तों का जिक्र किया था, अपनी फैमिली को पीछे छोड़ने का भी जिक्र किया था, और उसने एलियंस द्वारा खुद के अपहरण का भी इस एल्बम की लिरिक्स में जिक्र किया था। अब अगर जिम की एल्बम की लिरिक्स को उसकी जिंदगी के साथ जोड़ा जाए तो उस लंबे रास्ते का जिक्र जो कि उसने लॉस एंजलिस से टेनेसी तक का लंबा रास्ता तय करना था, और वो इस सफर में अपनी फैमिली को भी पीछे छोड़ आया था, और एलियंस द्वारा खुद के अपहरण का जिक्र वो अचानक से गायब हो गया और फिर कभी उसका कोई अता पता नहीं चला। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि जिम को एलियंस उठा ले गए हों, क्योंकि उसकी एल्बम में कहीं हर एक बात उसकी जिंदगी में सच हो रही थी। खैर, असल सच्चाई क्या है, जिम कहाँ गायब हो गए, ये तो एक रहस्य ही बनकर रह गया। स्वीडन में एक लड़के ने एक लड़की को डिनर पे बुलाया। वो लड़का उस लड़की को अपनी जीएफ बनाना चाहता था, लेकिन उस लड़की को उस लड़के की शक्ल पसंद नहीं आई। जिसके बाद वो लड़की वहां से जाने लगी, लेकिन लड़की के जाने से पहले उस लड़के ने एक ऐसा धमाका किया जिससे उस लड़की का मुंह सड़े हुए बैंगन जैसा हो गया। उस लड़के का ईगो हट हो गया था, जिसके बाद उस लड़के ने जाने से पहले लड़की के मुंह पे ही पाद दिया। मतलब उस लड़के को पादने के लिए कोई और जगह ही नहीं मिली, बेचारी के मुंह पे ही पाद दिया। जिसके बाद लड़की भागी भागी गई पुलिस स्टेशन और उस लड़के के खिलाफ रिपोर्ट लिखवा दी और उस लड़के को जेल में डालने की मांग करने लगी। लेकिन पुलिस वालों ने ये मामला वहीं पर सुलझा दिया, ये कहकर कि ये साबित करना नामुमकिन है कि उस लड़के ने जानबूझकर अपनी गंदी हवा छोड़ी थी। बेचारी वो लड़की आगे से किसी लड़के के साथ डिनर पे जाने के लिए 100 बार सोचेगी। अब जरा इस फोटो को ध्यान से देखो। इस फोटो में जो लड़की बीच में है उसकी मौत ये फोटो लेने से पहले ही हो चुकी थी। अब आप लोग यही सोच रहे होंगे कि क्या इसके माँ बाप को नहीं पता कि उनकी बेटी की मौत हो चुकी है, जो बड़े ही आराम से उसके साथ फोटो खिंचवा रहे हैं। दरअसल सन 1800 में जब इंग्लैंड में विक्टोरियन एरा चल रहा था तो उस समय एक बहुत ही अजीब सा ट्रेंड चलता था जिसमें लोग अपने मरे हुए सगे संबंधियों के साथ फोटो खिंचवाया करते थे। और ये एक ही ऐसा फोटो नहीं है जिसमें लोगों ने अपने मरे हुए सगे संबंधियों के साथ फोटो खिंचवाई हो, बल्कि ऐसी और भी बहुत सारी फोटो हैं जिनमें लोगों ने अपने मरे हुए रिश्तेदारों के साथ फोटो खिंचवाई है। ये बात सुनने में तो काफी ज्यादा अजीब लगती है, लेकिन उस समय ये एक कॉमन चीज थी। सन 1859 को इंग्लैंड में एक ऐसी लड़की का जन्म हुआ जो कि 9 सालों तक सोती रही। एलन नाम की ये लड़की जब 12 साल की थी तो वो रोजाना की तरह एक रात को सो गई, लेकिन अगली सुबह वो उठी ही नहीं। उसके घर वालों ने उसे उठाने की काफी कोशिश की, लेकिन वो सभी उसे उठाने में नाकाम रहे। उसके घर वालों को लगा कि एलन मर चुकी है, लेकिन उसकी धड़कनें चल रही थी। जिसके बाद उसके घर वाले एलन को हॉस्पिटल लेके जाते हैं, लेकिन वहाँ भी डॉक्टरों को कुछ समझ नहीं आ रहा था। डॉक्टरों ने एलन पे कई ट्रीटमेंट
किए लेकिन वो नींद से नहीं जागी और देखते ही देखते दिन गुजरते गए। कई साल होने के बाद भी एलन नहीं जागी। फिर एक दिन अचानक एलन की माँ की मौत हो जाती है, लेकिन एलन तब भी नहीं जागती। पर एलन की माँ की मौत के 6 महीने बाद एलन को होश आता है। एलन जब सोई थी तब वो 12 साल की थी और जब वो जागी तो 22 साल की हो चुकी थी। डॉक्टर्स भी आज तक ये नहीं पता लगा पाए कि कोई इंसान इतने सालों तक कैसे सो सकता है और आज तक ये एक रहस्य ही बना हुआ है कि एलन आखिर 9 सालों तक कैसे सोती रही।